साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास एक वैलिड जेआरएफ है और आप किसी अच्छे जगह से आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में आपकी डीबीटी की एक और अच्छी इंस्टीट्यूट जो कि डीबीटी इन स्टेम है, जो कि आपकी बैंगलोर में है। इनकी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं, तो आपको एप्लीकेशन ओपन फॉर पीएचडी अगस्त 2025 का जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो आपका लॉन्च कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया में काम होता है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एक बहुत ही डिसेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कई तरीके के आपको वैरायटी मिल जाएगा, जैसे खास तौर से आपको स्टेम सेल बायोलॉजी हो गया, न्यूरो बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी ब्रॉड एरिया में यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का आपको एक बैनर देखने को मिल जाएगा। फाइंड आउट मोर में करते हैं तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे किस तरीके से क्या-क्या काम होता है वो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका 60% मार्क्स आपके बैचलर और मास्टर्स डिग्री में भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि आपके रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अभी अपीयरिंग में है, उनके पास एक वैलिड जेआरएफ है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक नेशनल ज ज जो है, आपके पास कह सकते हैं कि आपके पास एक फेलोशिप होना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके पास सीएसआईआर, डीबीटी इस तरीके की आपके पास एक फेलोशिप होना चाहिए। इसके अलावा जेजीबीएल्स या गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएँगे। रिजर्वेशन भारत सरकार के तौर पे होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं तो आपको ₹354 पे करना है। तो जो फीस है वो भी आपकी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो होगा, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आप नॉर्मल यूपीआई वगैरह से भी कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। पेमेंट के ऑप्शंस में आपको इस पर्टिकुलर जगह पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, डिटेल, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ दिया है। अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे स्कैन करना होगा। तो ये बातें आपकी हो जाती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए वो आपका एलिजिबिलिटी तो आप तो एक पर्टिकुलर इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपके पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका द कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, या आपके पास एक फेलोशिप का प्रूफ होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च पर्पस, जो कि नॉर्मल बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जब अप्लाई करते हैं तो आपको एसओपी मांगा जाता है, वो चीजें आपको लिखना होगा। ब्रीफ साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और 2 रेफरेंस लेटर, यानी कि 2 अपने बहुत सरल भाषा में आप जहाँ से भी एमएससी किए हैं, डिसर्टेशन किया है, आपके जो भी प्रोफेसर्स होंगे उनका 2 रेफरेंस आप दे दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको बना के आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बना सकते हैं। कई राउंड में यहाँ पे इंटरव्यू होगा। द शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल फॉर राउंड 1 विल बी बेस्ड अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड अपॉन ए पास्ट एकेडमिक, आपके सारी चीज़ों को रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों के आधार पे आपकी स्क्रीनिंग किया जाएगा। इसके बाद जो आपका होगा, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर राउंड 1 ऑफ द इंटरव्यू शैल बी अवेलेबल ऑन आईब्रिक इंस्टेम की वेबसाइट्स पे हो जाएगा। जब ये आपकी 2 हफ्ते बाद, यानी कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जब आखिरी डेट आपकी आ जाएगी, उसके 2 हफ्ते बाद जो होगा वो आपका ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जो भी आप शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका नाम जो होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका लेट मई में कंडक्ट होगा। तो सारी एक-एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। फाइनल लिस्ट जो होगा वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा। कैंडिडेट जो इनरोल होंगे वो आपके पीएचडी प्रोग्राम आईब्रिक इंस्टेम, जो कि आपके आरसीबी फरीदाबाद से एफिलिएशन होगा। तो यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको डिग्री अवार्ड होगी वो आपको आरसीबी फरीदाबाद से होगी। तो इस तरीके से हो गया, पीएचडी प्रोग्राम हो गया। इसके बाद कोई इनका पर्टिकुलर नहीं है, आपको रेस्पेक्टिव एजेंसी से अपने फंडिंग जो होगा वो आपको प्राप्त करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की जो लास्ट डेट है बेटा वो आपका 31 है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इंस्टेम पीएचडी प्रोग्राम 2025 लिखा रहेगा। यहाँ पे जो भी नॉर्मल आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भरना होगा। राइट, कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।